एकादशी यदा नित्या श्राद्धं नैमित्तिकं भवेत् उपवासं तदा कुर्यात् द्वादशया श्राद्धमाचरेत्। एकादशी यदा नित्या श्राद्धं नैमित्तिकं भवेत् उपवासं तदा कुर्यात् द्वादशयां श्राद्धमाचरेत्। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पे प्रश्न है कि एकादशी के दिन श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। तो चलिए जानते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन है कि नित्य स्वरूपिणी एकादशी के दिन नैमित्तिक श्राद्ध उपस्थित होने पर उस दिन उपवास करके द्वादशी में श्राद्ध करना चाहिए। एकादशयं तु प्राप्तयां माता पितृमोहनन्ति द्वादशयं तत् प्रदत्तव्यं नोपेपासवदिने क्वचित् गहिर्तनाम्ना च स्नन्ति पितरश्च दिवसकः। माता पिता की मृत्यु तिथि में एकादशी उपस्थित होने पर दूसरे दिन द्वादशी में श्राद्ध करना उचित है। एकादशी के दिन कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि देवता या पितृगण निंदित अन्न का भोजन नहीं करते। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये कुर्वन्ति महीपाल श्राद्धं त्वैकदर्दिशिने त्रयासते नरकं यान्ति दाता भोक्ता परेतकः। एकादशी के दिन श्राद्ध करने से दाता, भोक्ता तथा प्रेत से तीनों नरक गामी होते हैं। एकादशी पे श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं। लोगों के मन में बहुत प्रश्न उठता है कि एकादशी पे श्राद्ध करें कि नहीं करें। तो आज हम आपको बताएंगे कि एकादशी पे श्राद्ध करना चाहिए या नहीं। एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं होता है। शास्त्र की आज्ञा है कि एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पुष्कर खंड में भगवान शंकर ने पार्वती जी से स्पष्ट रूप से कहा कि जो एकादशी के दिन श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध को खाने वाला और श्राद्ध को खिलाने वाला और जिस के निमित्त यह श्राद्ध हो रहा है वह पितर तीनों नरकगामी होते हैं। उसके लिए ठीक तो यही होगा कि उस दिन निमित्त द्वादशी को ही श्राद्ध करें। तो हमारे पूर्वज महापुरुषों का कहना है कि अगर द्वादशी को श्राद्ध नहीं करें और एकादशी को करना चाहें तो पितरों का पूजन कर निर्धन ब्राह्मण को केवल फलाहार करावें। भले ही वह ब्राह्मण एकादशी करता हो या ना करता हो, लेकिन हमें उस दिन उसे फलाहार ही करवाना चाहिए। श्राद्ध में कभी भी स्त्री को श्राद्ध नहीं खिलाया जाता। आजकल एक प्रचलन है कि पिताजी का श्राद्ध है तो पंडित जी को खिलाया और माताजी का श्राद्ध है तो ब्राह्मणी को खिलाया। यह शास्त्र विरुद्ध है। स्त्री को श्राद्ध का भोजन करने की आज्ञा नहीं है क्योंकि वह जनेऊ धारण नहीं कर सकती। उनको अशुद्ध अवस्था आती है, वह संकल्प नहीं करा सकती। तो ब्राह्मण को ही श्राद्ध का भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी आ जाए, उनकी पत्नी आ जाए, साथ में उनके बच्चे आ जाएं तो कोई परेशानी नहीं है। पर अकेली ब्राह्मणी को भोजन कराना शास्त्र के विरुद्ध है। पितरों को पहले थाली नहीं देवें। पितृ पूजन में पितरों को कभी भी सीधे थाली नहीं देनी चाहिए। वैष्णव में पहले भोजन बनाकर प्रथम ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए और फिर वह प्रसाद पितरों को देना चाहिए, क्योंकि ऐसे पितरों का भी कल्याण होता है। भोग लगा हुआ प्रसाद लेते हैं, तर्पण होता है तो उनको सद्गति की प्राप्ति होती है।
कभी भी अमीनिया वस्तु किसी को नहीं देना चाहिए। भगवान का प्रसाद ही अर्पण करेगा और भगवान का प्रसाद पितरों को देने से उनको संतुष्टि होगी। इसीलिए पितरों को प्रसाद अर्पण करना चाहिए। पितृलोक का एक दिन पितृलोक 1 वर्ष के बराबर होता है। ठाकुर जी को भोग लगाकर ही थाली देनी चाहिए, क्योंकि भगवान का भोग लगा हुआ अगर उनको प्रसाद मिलेगा तो उनको संतुष्टि होगी। इसीलिए पितरों को प्रसाद अर्पण करना चाहिए। पितृलोक का एक दिन मृत्युलोक के 1 वर्ष के बराबर होता है। यहाँ 1 वर्ष बीतता है, पितृलोक में 1 दिन बीतता है। केवल श्राद्ध ही नहीं, अपने पितरों के निमित्त श्री गीता पाठ, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री महामंत्र का जाप और नाम स्मरण अवश्य कराना चाहिए। पितृ कर्म करना यह हमारा दायित्व है। जब तक यह पंच भौतिक देह है तब तक इस संबंध में जो शास्त्र आज्ञा और उपक्रम है उनका भी निर्वाह करना पड़ेगा। गया जी करने के बाद भी हमें श्राद्ध करना चाहिए। कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि हमने तो गया कर लिया है तो क्या हमें श्राद्ध करना चाहिए? तो उन लोगों को श्राद्ध जरूर करना चाहिए। गया जी का श्राद्ध एक विशिष्ट कर्म है और प्रत्येक वर्ष की पितृतिथि पर श्राद्ध यह हमारा नित्य कर्म है। इसीलिए गया जी के बाद भी श्राद्ध कर्म करना गरुड़ पुराण के अनुसार धर्म सम्मत है। यह सभी कर्म सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए हमारे ऋषियों ने निर्धारित किए हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या है, यहाँ केवल संक्षिप्त में ही हम आपको बता रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन हमें श्राद्ध के दिन नाम जप करना चाहिए। यदि उस दिन एकादशी है तो हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए, द्वादशी पे श्राद्ध करना चाहिए। हरे कृष्णा। इस वीडियो में मैडम ने बताया कि हमें श्राद्ध जैसे एकादशी के दिन करना है तो हम फल फ्रूट से करवा सकते हैं। उसमें भगवान को भोग लगा के और आप किसी को भी फल फ्रूट खिला सकते हो। और जब श्राद्ध के लिए हम पंडित जी को बुलाते हैं तो उसमें ब्राह्मण और ब्राह्मणी का भी रोल होता है। जैसे ब्राह्मण साथ में आए अपनी वाइफ के या अपने बच्चों के, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और ज़्यादातर कोशिश करनी हमें यही चाहिए कि ब्राह्मण खुद ही आए वो। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण जनेऊ धारक होते हैं तो वो ज़्यादा पवित्र होते हैं, तो ज़्यादा पवित्रता के साथ हम श्राद्ध करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और खाने में जैसे अगर आपको लगता है कि भाई एकादशी को हम खाना फास्ट होता है तो सामने वाला खाना कैसे खाएगा, तो उसको आप फ्रूट्स का कुछ भी दे दो। ज़रूरी नहीं है कि आप अन्न का ही भोग लगाओ, भगवान को फ्रूट्स का भोग लगा के भी आप उनको अर्पण कर सकते हो किसी भी उसका। और बाकी इन्होंने इसमें ये चीज़ें ही बताई हैं कि आपको श्राद्ध करने के नियम कायदे क्या क्या हैं, वो ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। दोनों का मेल, भगवान का नाम लेके, जैसे वो कुछ आजकल जैसे कुछ लोग सिर्फ ब्राह्मणी को बुला लेते हैं, जैसे औरतों को ही बुला लेते हैं, वो सही वो तो नहीं होता। तो ये सब चीज़ें शास्त्रों में ही हैं हमारे, जो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से डीप में पढ़ के और बताता है हमें, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, हमें सुनना भी चाहिए। क्योंकि हम लोग तो सारे तो नहीं पढ़ते इन चीज़ों को, शास्त्र में कौन इतना ज़्यादा आजकल की जनरेशन तो ध्यान देती ही नहीं है इन चीज़ों पे। लेकिन जो ज़्यादा आध्यात्मिक स्टडी करता है उसको फिर भी अच्छे से ज्ञान होता है, तो उसकी चीज़ें हमें ध्यान देकर, और कुछ चीज़ों का जो वहम होता है वो हम दूर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का वहम होता है जब हम कुछ करते हैं, नवरात्रों में भी लोगों को वहम